हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। और आज हम बात करने वाले हैं साइंस टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू 2006 के, उनको आज हम लेने वाले हैं। ये हमारी पीवाईक्यू की 6वीं सीरीज है। हम इस सीरीज में यूपीएससी प्री के जो पीवाईक्यू हैं 2006 से लेके 2024 तक के जो भी पीवाईक्यू हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे 2006 के पीवाईक्यू चल रहे हैं, तो आज हम साइंस टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लेते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में इंदिरा गांधी परमाणु, ये मात्रा नहीं है इसमें, परमाणु अनुसंधान केंद्र ने वर्ष 2005 में महत्वपूर्ण प्रगति की? ऑप्शन है आपके ऑप्शंस। फास्ट ब्रीदर परीक्षण रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः संसाधन। बी, धातु कर्म में रेडियो आइसोटॉप के नए अनुप्रयोग। सी, गुरुजल यानी भारी जल के उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी। डी, उच्च स्तरीय न्यूक्लियर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नई प्रौद्योगिकी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, फास्ट ब्रीदर रिएक्टर। इंदिरा गांधी परमाणु रिएक्टर जो है ये आपका फास्ट ब्रीदर रिएक्टर है, और ये यूरेनियम और प्लूटोनियम का जो मिश्रित कार्बाइड है उसका ये यूज करता है। ठीक है, ये अपने आप में इकलौता ऐसा रिएक्टर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के उन्नत उपग्रह सैटेलाइट उपग्रह इनसैट 4A के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है इनसैट 4A न्यू मैक्सिको से दिसंबर 2005 में छोड़ा गया था। दूसरा है एरियन स्पेस, जो कि यूरोप की उपग्रह छोड़ने से संबंधित सेवा प्रदाता वाणिज्यिक कंपनी है, इनसैट 4A को छोड़ने से संबंधित थी। तीसरा है इनसैट 4A से प्राप्त होने वाली डीटीएच टेलीविजन प्रसारण सेवाओं से टाटा स्काई, जो कि एक अंकीय केबल सेवा संभरक है, संबद्ध है। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन आपके सही हैं? ठीक है, इसने सही कथन पूछा है। इस चीज को जरूर क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करने से पहले यहाँ पे जरूर आप टिक कर लीजिएगा कि सही पूछा है गलत पूछा है। कि वो होता क्या है, यहाँ पे पूरा दे देता है और हम लोग सही सही काउंट करके सीधा आंसर दे देते हैं। पता चला पूछता है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, असत्य है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पढ़ने से पहले ध्यान रख लेना आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे हम इनसेट 4A के बारे में, पहला है इनसेट 4A न्यू मैक्सिको से दिसंबर 2005 में छोड़ा गया था। दिसंबर 2005 सही है, लेकिन इसको मैक्सिको से नहीं छोड़ा गया था, इसको छोड़ा गया था आपका फ्रेंच गुयाना से। साउथ अमेरिका महाद्वीप है, इस तरीके से इसका मैप बनता है साउथ अमेरिका महाद्वीप का। तो यहीं पे छोटा सा एक कंट्री है फ्रेंच गुयाना, ये फ्रेंच की टेरिटरी है, फ्रांस की। ठीक है, तो यहीं से ये स्पेस को छोड़ा गया था, इस रॉकेट को। एरियन स्पेस एजेंसी जो है इसने इसको छोड़ा था, ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरह से सही है। और इनसेट ए से ये डीटीएस सेवाओं के लिए है, और जो आपकी टाटा स्काई है वो इसी से संबंधित है। टाटा स्काई जो भी हमें सेवाएं देती है वो इसी सैटेलाइट की मदद से देती है। तो आपका दो स्टेटमेंट सही है, 2 और 3 सही है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? ठीक है, देखो यहाँ पे सही नहीं है पूछा है। नवीनतम वैज्ञानिक उपलब्धियां और देश। तो एक पूर्ण मानव गुणसूत्र का प्रयोग कर रहे विश्व में प्रथम चूहे का जनन, मतलब मानव गुणसूत्र का प्रयोग कर यानी एक पहले चूहे का जो जन्म है वो किस देश ने किया है? तो क्या यूनाइटेड किंगडम सही है? तो हाँ, ये सही है। यूनाइटेड किंगडम ने जो है गुणसूत्र का यूज करके चूहे के जन्म की 21वीं जोड़ी इन्होंने बनाई थी। हम 2005 और 6 के टाइम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं थी वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और इससे इसका यूज क्या करना था, जो डाउन सिंड्रोम होते हैं ऐसी बीमारियों को समाप्त करने के लिए इस गुणसूत्र का यूज किया गया था। तो ये सफल रहे हैं इसमें। पहली बार मानव भ्रूण का क्लोनीकरण जो है जर्मनी ने किया था, तो इसका आंसर है नहीं, ये जर्मनी ने नहीं किया था, ये काम किया था यूएसए ने। अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं यूएसए ने ये किया था। एक अंतरिक्ष यान को धूमकेतु से टकराने के लिए निर्देशित करना, ये यूएसए ने किया। हाँ बिल्कुल,
ये आप कुछ इस तरीके से उस टाइम पे ये जो यूएसए ने किया था, टेम्पल 1 एक सैटेलाइट कॉमेट हुआ करता था, उसको उसको उसके पथ से भटकाने के लिए ऐसा कुछ किया गया था, प्रयोग किया गया था, जिसे आज के टाइम पे एक डॉट मिशन नाम सुना होगा आपने, डॉट डॉट मिशन। तो ये कुछ उसी प्रकार का एक मिशन था पहले उस टाइम का यूएसए का। आज हम डॉट मिशन पे काम कर रहे हैं। तो ये सही है। एक ग्राहिका, ग्राहिका मतलब यहाँ पे है एस्ट्रॉइड, ठीक है, एस्ट्रॉइड की बात कर रहे हैं हम। ग्राहिका मतलब एस्ट्रॉइड का पर एक अंतरिक्ष यान को उतारना, ये जापान ने किया था। तो हाँ, ये काम सही है, ये जापान ने किया था। ठीक है। अब पहले जापान वाले को समझ लेते हैं। जापान ने जो है ये हायाबुसा, एक इनका सैटेलाइट था, हायाबुसा, ये हायाबुसा इनका एक सैटेलाइट था। वन वन इसलिए क्योंकि ये 2 मिशन हो चुके हैं, हायाबुसा 2 मिशन हो चुके हैं। और इन्होंने इसको, इस हायाबुसा 1 के अंदर ये इसको 2003 में इन्होंने लॉन्च किया था। और किसके लिए किया था? ये था एक इक्टोबा, इक्टो कवा, इक्टोकवा नाम का एक एस्ट्रॉयड है। इसके लिए इन्होंने ये इसको भेजा था। ठीक है, ये पहुंचा था। उसके बाद फिर इसने 2010 में इसके इक्टोकवा के जो है क्या बोलते हैं, इसके यहाँ से उसने कुछ सैंपल लिए थे। उस सैंपल को 2010 में इसने पृथ्वी पर वापस ये लेके आया था। फिर हायाबुसा 1 तो कंप्लीट होने के बाद फिर हायाबुसा 2, ये भी इन्होंने इसको लॉन्च किया था। ये लॉन्च किया था 2014 में, इसको लॉन्च किया था। 2018 में ये जो है पहुंचा था। किस एस्ट्रॉइड के लिए पहुंचा था? तो एस्ट्रॉइड था रग्यू, ठीक है, इसके लिए इन्होंने इसको भेजा था एस्ट्रॉइड के लिए। और 2020 में ये सैंपल लेके वापस पृथ्वी पर आ गया। तो ये हायाबुसा 1, हायाबुसा 2 नाम के दो क्राफ्ट इन्होंने भेजे थे। ठीक है, ये एस्ट्रॉइड पर इन्होंने भेजे थे। अब आते हैं भ्रूण क्लोन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है पहली बार मानव क्लोन जो है ये यूएसए ने बनाए थे। और इसको एटीसी जो इनकी लेबोरेटरी है, एडवांस सेल टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे इन्होंने 2001 में बनाए थे। 2001 में पहला भ्रूण तैयार किया था। ठीक है, तो ये 2006 में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 3 ही क्वेश्चन थे। तो आज से मैं 3 ही क्वेश्चन लाया हूं। और कल हम जो है विविध क्वेश्चन या फिर इकोनॉमी के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ये मेरी मेल आईडी है। और चैनल यहाँ पे आप अपने दोस्तों को बताइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए, थैंक यू फॉर